नमस्ते। लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। आजकल समर वैकेशन चल रही है और बच्चे घर में खूब हल्ला मचा रहे हैं। तो आज उनकी फरमाइश हुई है कि रशियन वेज सैलेड बनाइए, हम उसको ब्रेड के साथ खाएंगे। तो मैं उनकी फरमाइश पूरी करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर करूँ। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं रशियन वेज सैलेड। मेरी नई रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। रशियन वेज सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले मैं सब्जियों को स्टीम करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये पतीला लिया है और इसमें मैंने 2.5 कप वाटर लिया है। वाटर को मैं बॉईल करूँगी। इसके ऊपर एक छलनी रखूँगी। छलनी में मैं कुछ वेजिटेबल्स जो मेरे घर में हैं अवेलेबल वो रखूँगी। ये मेरे पास 1/4 कप फ्रेंच बीन्स हैं। इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये 1/4 कप हरी मटर के दाने हैं। 1/4 कप स्वीट कॉर्न है। 1/2 कप गाजर है। इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। और एक मीडियम साइज मैंने आलू को छोटे पीसीज में काट लिया है। इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। इन सब वेजिटेबल को मैं कवर कर दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट में स्टीम करूंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार और कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो है या जो भी आप लाइक करते हो वो ले सकते हैं। वेजिटेबल्स को कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको चेक करते हैं। एक बार मैंने इनको बीच में उलट पुलट दिया था। सब्जी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। हमें और इससे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, थोड़ी इनमें क्रंच रहे तभी तक हम इनको स्टीम करेंगे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इन वेजिटेबल्स को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये वेजिटेबल्स ठंडी हो जाएं तो उसके बाद हम इनको आधा घंटा रेफ्रिजरेट करेंगे, जिससे बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाएंगी। ये मैंने एक बड़े बाउल में 3 टेबल स्पून वेज मेयोनीज लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून क्रीम या आप इसकी जगह फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं ऐड करूँगी। इनको फेंट लेंगे मिक्स करके। अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसी हुई शुगर ऐड करूँगी। 3/4 टीस्पून सॉल्ट को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इनको भी इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम बिल्कुल ठंडी हुई सब्जी डाल देंगे। सब्जियों को मिक्स कर देंगे। इसमें हम 1/2 कप छोटे पीसेस में कटा हुआ खीरा भी ऐड कर देंगे। ये मैंने काट कर फ्रीज में रख दिया था, जिससे ये भी ठंडा है। और ये 2 स्लाइस पाइनएप्पल है। इनको भी छोटे पीसेस में काट कर मैंने रेफ्रिजरेट कर रखा था। ये भी बिल्कुल चिल्ड है। इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ड्रेसिंग वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर कोट हो गई है। इसमें आप अपनी चॉइस का कोई भी फ्रूट और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एप्पल। ड्राई फ्रूट भी ऐड किए जा सकते हैं, वॉलनट, आलमंड, कैश्यू नट वगैरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये मेरे पास 1/4 कप अनार के दाने हैं। ये भी हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा कलरफुल रशियन सैलेड तैयार है। इस सैलेड को
हम 1 घंटा रेफ्रिजरेट करेंगे। इसको हम बिल्कुल चिल्ड सर्व करेंगे। बच्चा पार्टी आने वाली है और वो इसको खूब एंजॉय करेगी। बच्चे इस सैलेड को बहुत पसंद करते हैं और ब्रेड के साथ खाते हैं, सूप के साथ खाते हैं। आप भी कभी भी इसको बनाकर साइड डिश की तरह खा सकते हैं या ब्रेड के ऊपर लगाकर खा सकते हैं या किसी सूप के साथ खा सकते हैं। रशियन वेज सैलेड देखने के लिए धन्यवाद।